अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसर्च टूल। कि जो एक रिसर्चर होता है जब वो किसी रिसर्च टूल को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है जी। व्हाट डज़ इट मीन बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसर्च टूल? कि जब एक रिसर्चर जो है वो लेट्स सपोज क्वेश्चन एयर को प्रिपेयर करता है, ठीक है जी, फॉर देयर रिस्पोंडेंट्स और फ्रॉम फॉर दोज पीपल टू होम ही वांट टू गैदर द इंफॉर्मेशन और ही वांट टू कलेक्ट द डाटा। सो वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो रिसर्च टूल को कंस्ट्रक्ट करते हुए, रिसर्च टूल को प्रिपेयर करते हुए, रिसर्च टूल को प्लान करते हुए एक रिसर्चर को वो प्रिंसिपल्स जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखें, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जो है प्रिंसिपल्स शुड बी अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। कि जो क्वेश्चन एयर बनाया हुआ और रिसर्चर ने वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसकी अपीयरेंस जो है वो गुड लुकिंग होना चाहिए, ठीक है, वो अट्रैक्ट करता हो रिस्पोंडेंट को। मतलब अगर वो अट्रैक्टिव होगा तो रिस्पोंडेंट्स जो है वो पॉजिटिवली और जो है वो बड़े शौक़ से जो है आपके क्वेश्चन एयर का आंसर करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज़ टूल मस्ट नॉट बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट। इट शुड कंप्लीट विद इन 25 to 30 मिनट्स। मतलब जो आपका रिसर्च टूल है या आपका जो क्वेश्चन एयर है, आपका जो इंटरव्यू है, वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। किसी एक की एग्जांपल आप ले लें, इस तरह आप डबल माइंडेड होंगे। आप क्वेश्चन एयर की एग्जांपल ले लें। आपका जो क्वेश्चन एयर है जो आपने अपने रिस्पोंडेंट्स के लिए सेट किया है, तो सेट करते हुए आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि जो मेरा क्वेश्चन एयर है वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम वो टाइम कह रहा है कि आपका जो क्वेश्चन एयर है वो मैक्सिमम जो है, या आपका जो इंटरव्यू है वो मैक्सिमम 25 to 30 मिनट्स का होना चाहिए। क्योंकि जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं अगर बहुत ज़्यादा लेंथी होगा तो वो उकता जाएंगे, ठीक है, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो आप देन फिर क्या होगा, इट विल बी वेरी मच प्रॉब्लमेटिक फॉर यू इन दैट फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ डाटा कलेक्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन शुड नॉट इन्फ्लुएंस द अदर, ठीक है। मतलब आपके क्वेश्चन एयर के अंदर लेट्स सपोज 20 क्वेश्चंस हैं, तो एक क्वेश्चन जो है उसका दूसरे पे इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं होना चाहिए, और एक क्वेश्चन को किसी दूसरे क्वेश्चन को डिस्टर्ब जो है वो नहीं करना चाहिए। और क्वेश्चंस जो है वो डबल मीनिंग्स जो है वो नहीं होने चाहिए, जो आपके रिस्पोंडेंट्स के लिए जो है वो डिफ़िकल्टी क्रिएट करें, ऐसा क्वेश्चन जो है और ऐसा क्वेश्चन एयर जो है वो ऐसा जो है ना, आपका रिसर्च टूल जो है वो नहीं होना चाहिए। आपका रिसर्च टूल जो है वो इंतहाई अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो इजी होना चाहिए, वो मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा लेंथी होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए। कीप इन माइंड द सीक्वेंस एंड ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है जी। क्या मतलब, आपने क्वेश्चंस का एक प्रॉपर ऑर्डर सेट करना है। लेट्स सपोज आपने 20 क्वेश्चंस जो है आप क्वेश्चन एयर के अंदर इंक्लूड किए हैं, तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 जो एक प्रॉपर ऑर्डर है वो आपने एक क्वेश्चंस का सेट किया है। तो मतलब जो है उसमें आपने एक प्रॉपर सीक्वेंस जो है उसको फॉलो करना होता है। लेट्स सपोज हम किसी की क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो देन क्या होगा, सबसे पहले उसके नेम के बारे में बात होगी, देन जो है उसकी अगर क्वालिफ़िकेशन है तो मैट्रिकुलेशन के बारे में बात होगी, देन इंटर के बारे में। इस तरह से एक प्रॉपर जो है सीक्वेंस क्वेश्चन एयर के अंदर जो है एक रिसर्चर जो है उसको प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स, क्वेश्चनिंग वर्ड्स मस्ट बी कंसाइज, कंप्लीट एंड डेफिनेट। व्हाट डज़ इट मीन? जो आपने क्वेश्चंस के अंदर वर्ड्स यूज़ किए हैं, दोज वर्ड्स शुड बी कंसाइज, प्रिसाइज, दोज वर्ड्स शुड बी कंप्लीट इन मीनिंग यू कैन से, और डेफिनेट मीन कि वो डबल मीनिंग नहीं होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। वो ऐसे वर्ड्स का यूज़ हो, ऐसी वोकेबरी जो है आपने यूज़ करनी है जो आपके रिस्पोंडेंट्स के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। आपके रिस्पोंडेंट्स जो है आपके क्वेश्चंस को पढ़ के कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़े क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है आपके क्वेश्चन की डेवलप होनी चाहिए और उनके माइंड में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेटा, ठीक है जी।
Data collection is a systematic process of collecting details information about desired objective from selected sample under control setting. बड़ी ही बेहतरीन डाटा की जो है डेफिनेशन ये दी है. डाटा कलेक्शन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. क्या मतलब कि जब हम रिसर्च के अंदर डाटे को गैदर करते हैं, डाटे की कलेक्शन करते हैं, तो हम एक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे होते हैं. दैट प्रोसीजर इज़ साइंटिफिक एज वेल एज सिस्टमैटिक. हम एक सिस्टम के तहत चल रहे होते हैं, हम एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे होते हैं. ठीक है जी. उसमें क्या कर रहे होते हैं, हम डिटेल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं अबाउट डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स. हमने पीछे बात की कि जो रिसर्चर होता है वो अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हुए, अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए डाटा की कलेक्शन कर रहा होता है कि अगर मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए मुझे किस तरह के डेटे की ज़रूरत है. ठीक है जी. तो क्या करता है वो, एक डिटेल जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अबाउट डिज़ायर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम सेलेक्टेड सैम्पल. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सैम्पल के बारे में बताया था कि सैम्पलिंग जो होती है वो पॉपुलेशन जो होती है वो एक टोटल आपकी पॉपुलेशन होती है जिस पे आप रिसर्च कर रहे होते हैं, और टोटल पॉपुलेशन के अंदर जो कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं जो आप एज अ सैम्पल लेते हैं. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पल. जो लोग आप, इस पे हम बाद में बात करेंगे कि सैम्पल लेने की जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से सैम्पल की जो है वो कलेक्शन की जाती है. ये इंशाल्लाह इस पे एक पूरा लेक्चर होगा. तो अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं कि जो रिसर्चर होता है, डाटा कलेक्शन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा और कलेक्टिंग डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट डिज़ायर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम सिलेक्टेड सैम्पल अंडर कंट्रोल सेटिंग. कंट्रोल सेटिंग मीन क्या कि रिसर्चर ख़ुद कंट्रोल कर रहा होता है. जो सैम्पल होता है ना, लेट्स सपोज 10 लोग सैम्पल है उसका, 10 लोगों से उसने डाटा की कलेक्शन करनी है, तो रिसर्चर ख़ुद उसमें इन्वॉल्व होता है. तो सेटिंग क्या हुई, सेटिंग कंट्रोल्ड हुई अंडर द सुपरविजन और अंडर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज़ द रिसर्चर हिमसेल्फ और हर सेल्फ. ठीक है जी. तो सैम्पल जो होता है, जो एक जिससे डाटा आपने कलेक्ट करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पल. और जो पूरी की पूरी जो होती है वो पॉपुलेशन कहलाती है. नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स डाटा कलेक्शन की टाइप्स को देखते हैं. नंबर 1 इज़ द प्राइमरी डाटा एंड नंबर 2 और नंबर 2 इज़ द सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है? दो तरह का डाटा होता है, इससे हमें पता चला. पहले हमने डाटा की जो है वो हमने डेफिनेशन को देखा. अब हम डेटा की टाइप्स को देख रहे हैं कि डेटा जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है बेसिकली. फर्स्ट और नंबर 1 प्राइमरी डाटा एंड नंबर 2 सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा क्या होता है जी? पर्सनल कॉन्टैक्ट इज़ नीडेड. प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जिसमें रिसर्चर ख़ुद पर्सनली रिस्पोंडेंट जो होता है उसके साथ कांटेक्ट कर रहा होता है. फ़ेस टू फेस जो है उनके दरमियान इंटरेक्शन होता है, फ़ेस टू फेस उनके दरमियान कांटेक्ट होता है पार्टिसिपेंट्स के दरमियान और रिसर्चर के दरमियान. तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा. लेट्स सपोज आपने जनाब एक क्वेश्चन फिल किया है और आपने एक रिस्पोंडेंट को दिया, उसने फिल किया आपके सामने, या फिर आपने कोई इंटरव्यू लिया है फ़ेस टू फेस, तो सामने एक रिस्पोंडेंट बैठा हुआ है, आप सामने बैठे हैं, आपने उससे क्वेश्चंस किए हैं, उसने आपको आंसर किया है, या ग्रुप इंटरव्यू है या 1-to-1 इंटरव्यू है. तो दीज टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा कलेक्शन, जिसमें रिसर्चर ख़ुद इन्वॉल्व होता है, रिसर्चर का रिस्पोंडेंट्स के साथ और अपने सैम्पल के साथ डायरेक्टली कनेक्शन होता है. दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा collection. And what is a secondary data collection? Secondary data collection जो होती है इसमें नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन. जो रिसर्चर होता है उसका रिस्पोंडेंट्स के साथ, उसका पॉपुलेशन के साथ डायरेक्टली जो है वो कनेक्शन नहीं होता. डायरेक्टली जो अटैचमेंट जो है एक जो रिसर्चर है उसकी अपने रिस्पोंडेंट के साथ नहीं होती. डायरेक्टली जो है रिसर्चर का अपने रिस्पोंडेंट्स के साथ इंट्रैक्शन जो है नहीं होता, बल्कि इनडायरेक्ट होता है. कैसे होता है नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ. पहले हम प्राइमरी डाटा को देखते हैं डिटेल में, देन वी विल डिस्कस द सेकेंडरी डाटा कलेक्शन. प्राइमरी डाटा कलेक्शन इन पर्सन सर्वेज.
कि इन पर्सन सर्वेज मीन पर्सनल सर्वे, कि जो रिसर्चर होता है उसने ख़ुद एक सर्वे किया है और सर्वे से उसने डाटा कलेक्ट किया है, या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कि उसने ख़ुद किसी फिनोमेनन को, किसी चीज़ को, किसी इशू को, किसी मतलब कह सकते हैं कि किसी इवेंट को ख़ुद ऑब्ज़र्व किया है और उसकी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन। या फिर मैंने पहले आपको बताया इंटरव्यूज़, कि उसने इंटरव्यू किया है, मतलब कि एक रिस्पोंडेंट सामने बैठा हुआ है और जो रिसर्चर है वो भी बैठा हुआ है, तो रिसर्चर सवाल कर रहा है, रिस्पोंडेंट उसको जवाब दे रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है उसके पास गैदर हो रही है, डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज़ फोकस ग्रुप्स, ठीक है जी। सर्टन सैम्पल ग्रुप्स आर आस्क्ड देयर ओपिनियन अबाउट अ सर्टन सब्जेक्ट और थ्योरी। क्या मतलब है कि एक ग्रुप है, लेट्स सपोज आपके सामने एक क्लास बैठी हुई है, तो एक जो रिसर्चर है वो पूरी क्लास से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर जो है वो इशू के ऊपर उनकी ओपिनियन लेगा कि आपके ख़्याल में इसका क्या हो सकता है सॉल्यूशन, आंसर। तो हर बंदा अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, दैट इज़ कॉल्ड फोकस ग्रुप। अब इन चारों सूरतों में स्टूडेंट्स, जो रिसर्चर है वो स्टूडेंट्स जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है, पर्सनल सर्वेज़ के अंदर, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर और फोकस ग्रुप्स के अंदर। तो दिस इज़ कॉल्ड द प्राइमरी डाटा कलेक्शन, ठीक है जी। देन हम स्टूडेंट्स देखते हैं व्हाट इज़ सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन जो है स्टूडेंट, जैसे पोस्टल मेल, आपने किसी को मेल कर दी और मेल के रिस्पांस में आपको जो रिस्पोंडेंट है उसने रिप्लाई किया और आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, इलेक्ट्रॉनिक मेल, पोस्टल मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल, और देन टेलीफोन करके आपने इन्फॉर्मेशन किसी से गैदर कर ली, या वेब बेस्ड सर्वे, आपने एक क्वेश्चन जो है वो वेब पे डाल दी है, ठीक है जी। मुख्तलिफ आजकल आपको पता है कि मुख्तलिफ वेब चैनल्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ जो है वो सोशल मीडिया के चैनल्स मौजूद हैं, आपने उनके ऊपर सेंड कर दिए, ग्रुप में सेंड कर दिया और मुख्तलिफ लोगों ने उस पर आपको जो है अपनी राय दी, उसके आंसर्स दिए, तो आपके पास इंफॉर्मेशन गैदर हुई। तो दीज टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, in which the researcher is not directly involved in order to get the information for his or her research. So basically this is the basic difference between primary data collection as well as the secondary data collection. It's so simple students, तो आपको इसमें जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि डाटा कलेक्शन के मेथड्स कौन से होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।